सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएलएम का एक अच्छा कंसेप्चुअल जो एडवांस लेवल क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके जो है टेस्ट होंगे और क्लियर भी हो जाएंगे इस क्वेश्चन के को करते करते। तो इस टाइप का अपन 2 क्वेश्चन लेंगे, सिमिलर कंसेप्ट यूज़ होने वाला, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 5 केजी का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक एम मास रखा हुआ है और साइड में एक सॉरी 5 केजी कह रहा हूँ, ये एक्चुअली 5M है, दिस इज M एंड दिस इज एक्चुअली 2M, ठीक है। तो 5M है, ये M है और ये 2M है, ठीक है। तो ये मासेज है, 5M का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक M मास रखा हुआ है और साइड में एक 2M मास है जो इस तरीके से ब्लू कलर की जो स्ट्रिंग है उससे पुली के रास्ते जाके लटका हुआ है इस इंस्टेंट पे, ठीक है। तो हमने इसे रिलीज कर दिया है t=0 इस सिस्टम को, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 5M एक्सेलरेशन ऑफ 5M निकालना है हमें, ठीक है। 5M मास जो है उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए। चलो इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट लग रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें देखो, जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में अपन इसके मोशन को तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2M है वो नीचे ऊपर जा रहा है और जो 5M है M है ये दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो भी इसमें जो भी ब्लॉक्स के मोशन होंगे या तो हॉरिजॉन्टल में होंगे या फिर वर्टिकल में होंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ अपन कह सकते हैं कि 5M का जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का वो किस तरफ होगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैं 5M का जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा इसे T, ठीक है। यहाँ पे एक टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पे भी एक टेंशन T लग रहा होगा, ठीक है, TT। और यहाँ पे एक टेंशन T लग रहा होगा, तो नेट एक फोर्स होगा इसका इस तरफ विच इज T, जिसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ 2T, यहाँ पे T, ठीक है। हाँ, इसकी वजह से एक नॉर्मल भी होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 5M का जो एक्सेलरेशन है, सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है। क्या हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल कोई फोर्स आपको दिख रहा है? सारे जितने भी फोर्सेज हैं देखो इंटरनल फोर्सेज हैं, टेंशन, नॉर्मल। तो एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है हॉरिजॉन्टल में, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो है, ठीक है। इसका मतलब अगर जो m मास है वो a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है इस तरफ, मान लो m मास का एक्सेलरेशन तुम्हारा इस तरफ a है, तो ये जो 5M प्लस 2M का जो सिस्टम है मास का, 5M प्लस 2M का, उसका एक्सेलरेशन इधर a/7 होना चाहिए। कैसे निकाला है हमने? जो हमारा 5M प्लस 2M मास का जो सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन इधर a/7 होना चाहिए। ये कैसे निकाला? ACM 0 करके। कैसे? M A इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानूंगा तो M इंटू A प्लस से इसका एक्सेलरेशन में से A डैश मान लेता हूँ इंटू 5M प्लस 2M अपॉन टोटल मास विच इज 5 2 7 1 8 8M, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज एक्सटेंशन सेंटर ऑफ मास अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो यहाँ से जब तुम करोगे तो a/7 आना चाहिए। अब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा बन रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ये a/7 है ना, इसी को a0 मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 7a0 हो जाएगा। फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो 5M है वो इधर a0 से जा रहा है, तो ये मतलब 5M प्लस 2M का जो एक्सेलरेशन है इन दोनों कंबाइंड मास का, अगर वो a0 है इस तरफ, तो जो M है उसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना हो जाएगा? 7a0, ठीक है।
कैसे आए ये? हाँ, ए C1 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को जीरो करके आया क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है। तो ये आ गया। अब बस खत्म है, FBD लगा दो, ठीक है। अब एक और चीज़, इसका ए नॉट इधर है तो 2m का बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे बहुत ही तगड़ी फील करने वाली बात है, ये जो पुली सिस्टम दिख रहा है, जो तुम्हें पुली सिस्टम दिख रहा है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो जो पुली सिस्टम दिख रहा है ना, जो पुली सिस्टम दिख रहा है, इसमें जैसे जब ये 5m ए नॉट, देखो इसका हमें निकालना है, ठीक है। 2m का भी कुछ नीचे एक्सप्रेशन होगा ऐसे, जब ये m इधर जाएगा तो ये भी तो ऐसे कुछ ऐसे जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग टॉट है टाइप्स, ठीक है। तो जब m 7a नॉट इधर होगा तो क्या ये इसका एक्सप्रेशन नीचे 7a नॉट होगा क्या? नहीं, क्योंकि 5m भी तो a नॉट से मूव कर रहा है, कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है ना ऊपर और नीचे की बॉडी में। तो कैसे करेंगे? देखो m 7a नॉट से इधर मूव कर रहा है, मान लो जो 5m है वो x से इधर मूव करता है, ठीक है। मैं वापस से इसको बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार वापस से बना रहा हूँ इसको आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो मान लो 5m जो है वो x से इधर मूव करता है, मान लो, ठीक है। इस डायरेक्शन में वो x से मूव करता है, तो ये पुली इस डायरेक्शन में किससे मूव करेगा? 5m से अटैच्ड है तो ये भी x से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब m मान लो y से मूव करता है, अच्छा चलो y भी छोड़ दो। अगर 5m इधर x से मूव करता है तो m इधर कितने से मूव करेगा? 7x से मूव करेगा। ये भी कर सकते हो तुम डायरेक्ट, XCOM भी जीरो लगा सकते हो क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो XCOM जीरो होगा, तो 7x से इस डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रिंग टोटल कितनी फ्री हो जाएगी? स्ट्रिंग टोटल कितनी फ्री हो जाएगी? पुली भी देखो, पुली x से इधर मूव किया एंड m 7x से इधर मूव किया, तो टोटल जो स्ट्रिंग जो ये फ्री हुई वाली स्ट्रिंग वो 8x नहीं हो जाएगी? 8x हो जाएगी कि नहीं? तो इसका एक्सेशन नीचे 8a नॉट हो जाएगा, समझ लो। बस ये हो गया, यही था इस क्वेश्चन का क्रक्स। अब एक बार ये समझ में आ गया ना, तो थोड़ा खुद से फील करने की भी कोशिश करो, है ना। थोड़ा खुद से भी फील करो कि ए नॉट से इधर जा रहा है, 7a नॉट से इधर जा रहा है, तो ये ए नॉट से इधर जाएगा, 7a नॉट से इधर जाएगा, तो टोटल जो स्ट्रिंग जो फ्री होगी वो 8a नॉट होगी कि नहीं? तो ये 8a नॉट से नीचे आएगा, समझ रहे हो। तो बस FBD लगा दो तो सिंपल हो गया, जैसे 5m + 2m 7m, और एक तो इस पे यहाँ पे टी भी लग रहा था, है ना। हाँ, तो 7m ए नॉट इज इक्वल टू टी, ये एक इक्वेशन हो गया। यहाँ से भी ऐसी सिमिलर इक्वेशन आएगी, इसलिए मैं यहाँ की बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ की इक्वेशन लगा रहा हूँ। 2m की क्या होगी? 2mg - t इज इक्वल टू 2m इंटू 8a नॉट विच इज 16m इन नॉट। इन दोनों को कंपेयर करते, इन दोनों को सॉल्व करते तुम्हारा ए नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2g/23। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे एक बार वीडियो को पॉज करें और जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये 3 kg का मास है जो कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है, सब सारे जो भी सरफेसेस है वो स्मूथ है, पिछले क्वेश्चन में भी थे, इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है। शायद पिछले में मैंने बताया नहीं, बट स्मूथ है, ठीक है। तो ये सारे सरफेसेस स्मूथ है, और तो 3 kg का रखा है, ये 1 kg का जो है, जो यहाँ पे जो है जस्ट टच कर रहा है बट स्लाइडिंग हो रही है, समझ रहे हो। तो इसके बीच में 1 kg का मास जस्ट फिट हो रहा है, यहाँ पे 4 kg का मास है, इसको जस्ट ऐसे छोड़ा तो हमें बताना है एक्सेलेरेशन ऑफ 3 kg का मास। तो आई होप आप में से बहुत ज़्यादातर बच्चों को पता ही चल गया होगा कि ये एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे उसमें ये 1 kg की जगह 2 kg इधर लटक रहा था, ये बीच में लटक रहा है, फ़र्क क्या पड़ता है, सेम ही तो चीज़ है कि नहीं।
तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्या करेंगे, तो अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसका, जस्ट मैं एक्सप्रेशंस लिख के छोड़ देता हूँ। तो वही अपन करेंगे कि ACOM जो है इन हॉरिजॉन्टल अपन ज़ीरो करेंगे। ACOM इन हॉरिजॉन्टल ज़ीरो करेंगे, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वर्टिकल में है। वर्टिकल में कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? mg, ठीक है। वर्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ACOM इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ज़ीरो हो जाएगा। किसका किसका ज़ीरो होगा? 3 और 4 का होगा क्या? नहीं, 3 और 1 का होगा, ठीक है। तो ज़ीरो कह रहा हूँ, मतलब 3 और 1 का सेम होगा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो अगर मैं ए मान लूँ 3 + 1 का जो सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में इस तरफ मैं ए मान लूँ, एक काम करो इस तरफ मानो, क्योंकि तुम्हारे वैल्यूज निगेटिव आ जाएंगे, तो एक काम करो इस तरफ मानता। हाँ, तो इस तरफ अगर मैं इसका ए मानूँ तो 4 kg का इस तरफ कितना हो जाएगा? ए ही होगा। कैसे आया? ACOM कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 टाइम्स ऑफ ए माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए डैश अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। 3 1 4 4 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब ए डैश निकालोगे तो ए ही आएगा, ठीक है। ठीक है, अगला है, ये भी ए हो गया, ये भी हो गया। 1 kg का नीचे क्या होगा? तो तुम देखोगे ये भी ए से इधर मूव कर रहा है, ये भी ए से इधर मूव कर रहा है, ये भी से एक्स से इधर मूव कर रहा है, तो ये भी एक्स से इधर मूव कर रहा है। तो टोटल जो स्ट्रिंग फ्री होगी वो कितनी होगी? 2x, यानी कि इसका 2a नीचे की तरफ हो जाएगा। तो बस ये एक्सप्रेशन आ गया, खत्म तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। लिखो, जैसे 3 + 1 का लिख दिया तुमने, तो 3 + 1 kg का जो ब्लॉक है उसका इस तरफ एक्सेलरेशन a है, इस तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? टेंशन लग रहा है। देखो यहाँ से टेंशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टेंशन T। इस तरफ एक्सेलरेशन a है, तो T = 4a, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 कैसे लिखोगे? 1 kg के, तो G - T = 1 × इक्वेशन 2। इन दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे तो जो तुम्हारी टी की 2a है ना, हाँ, तो 1 टाइम्स ऑफ 2a, ठीक है। तो इन दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारी टेंशन की वैल्यू, नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन की वैल्यू G/6 आएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन अपन आएंगे अलग अलग चैप्टर के, ठीक है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, अच्छे क्वेश्चन हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।